अगर खुदा उनके खिलाफ फैसला आ जाता है पनामा का, तो उस पर मुस्लिम लीग जो है वो, ये बहस है माशरे में कि इस वक्त बहुत सारी डिबेट हो रही है कि जी ऑप्शन क्या होंगे। अगर वजीर आजम साहब को स्टेप डाउन करने का कहा जाता है तो कौन कौन होंगे। कुछ 3 नाम लिए जा रहे हैं कि शायद निसार अली खान साहब हो सकते हैं या इसहाक डार साहब तो खैर क्वालिफाई नहीं करते, वो तो सेनेट के मेंबर हैं, जब तक वो कौमी असम्बली के मेंबर ना हो वो नहीं बन सकते। और एक आध नाम और भी लिया जा रहा है। फिर ये भी है कि अपनी फैमिली के अंदर ही अगर ऐसा हुआ तो हो सकेगा। तो मेरे ख्याल है शफकत साहब इस पे पहले बात कर ले ताकि इसका जवाब आप दे पाए। जी शफकत साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या ऑप्शंस होंगे हुकूमत वक्त के पास अगर फैसला मियां साहब के खिलाफ और आपके हक में आ जाता है? आप स्टेक होल्डर है ना जी। देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है कि मैं नहीं समझता कि नून लीग जो है वो इलेक्शन में जाएगी। अभी वो इलेक्शन में अपने वक्त के मुताबिक जाएगी, क्योंकि 2018 में आपको पता है कि सेनेट का इंतखाब है। तो क्योंकि सेनेट का इंतखाब है जिसमें अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है तो उसमें नून लीग की अक्सरियत हो जाएगी सेनेट में। तो मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कोई इलेक्शन करवाया जाएगा अगर फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आ जाता है। और लेकिन ये ज़रूर होगा कि फिर इनको कोई वज़ीर आज़म, यानी उसके बाद ये किसी और को वज़ीर आज़म बनाएंगे। इसहाक डार साहब बन नहीं सकते, शहबाज शरीफ साहब बन नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि कोई कमज़ोर सा शख्स जो है उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे, निसार को भी नहीं बनाएंगे। मुझे शक पड़ता है कि चॉइस जो है वो चॉइस का नाम भी आता है, वो जो चॉइस है ना, चॉइस मुझे लगता है कि बिटवीन एहसन इकबाल है और खुरम दस्तगीर है। और फिर उसके बाद एक्चुअली इनके अंदर, इस फैमिली के अंदर बहुत सारी स्पीकर साहब का नाम भी शफकत साहब है, उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? मैं नहीं समझता कि स्पीकर मैं महसूस हो रहा हूं, लेकिन जरा सुन तो लेना मेरी बात, उसके बाद जो आप फरमाएं। लेकिन ये जरूर है कि अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फैमिली के अंदर एक मेजर इशू आएगा, क्योंकि सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, मरियम साहबा भी साथ ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, क्योंकि उनका नाम भी आ रहा है। मैं तो कारी साहब आपकी और शफकत साहब की गुफ्तगू सुन के महसूस हो रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई फैसला आपके सामने आ गया है खुदा ना खास्ता, और इतने वसूख से शफकत साहब बात कर रहे हैं कि यार नहीं, या वो बन जाएगा वज़ीर आज़म या कोई वो आ जाएगा, और आप नाम भी बता रहे हैं। और अंदरूनी देखें, पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि मेरे वज़ीर आज़म ने बड़ा ही क्लियरली ये कह दिया है कि अदालत आलिया का जो फैसला होगा वो हमारी पार्टी को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मनोवन कबूल होगा। इसके अलावा उनके पास ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, मतलब अगर ना भी कहें तो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन तो फिर किसी के पास भी नहीं होती। पुराने वाला तो नहीं है, पिछला वजीर आजम भी याद रखें, वो पुराने वाला तो नहीं है कहीं सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे। दूसरा मेरे ख्याल में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और मैं बड़ी तफसील से जवाब दूंगा। साहब इस मौजू का यकीनन आपसे मुंसलिक ये मौजू है और बहुत सारे सवाल हम दोनों ने खड़े किए, आपका हक है। तो हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। बिलावल का फिर तहरीक चलाने का ऐलान, क्या 4 मुतालिबात पूरे होंगे? जानेंगे अवाम ने किस जमात के मौकिफ की कितनी तायद की। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम, अब पता चला। जी हाजिर हैं वक्फे के बाद। वक़ास साहब, आप फरमा रहे थे पनामा के ऊपर अपना मौक़िफ़। ऐसा मैं तो ये कह रहा था कि मैं बड़ा महसूस हुआ हूँ आपकी और शफकत साहब की गुफ्तगू सुन के। ये ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने इनको बता दिया कि फैसला क्या आ रहा है, या ये समझते हैं कि दिल की ख्वाहिश है यार, उनकी ख्वाहिश है। और ख्वाहिशें दिल की दिल में बहुत सारे हैं, बहुत हैं जिनकी दिल की ख्वाहिश है। दिल की ख्वाहिशें दिल में ही रह जाएंगी, ख्वाहिशें पहले ही दिल में रह चुकी हैं। अच्छा सर, उसमें मफरूजे पे मैं ये समझता हूँ कि सियासत जो है ना, उसको पाकिस्तान में अब इस मोड़ पे है जिसमें आप शफकत साहब ये शेर कहना मुझे नहीं चाहिए, इसके मैंने कुछ और हो जाएंगे ना कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। शफकत साहब के हवाले से मैंने कहा शफकत साहब के हवाले और हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे तुझे मुकम्मल कर ले। मेरे ख्याल में मैं इस पे गुफ्तगू करता हूं, और वो ये है कि हम ये समझते हैं कि जो चीजें, जो शवाहिद, जो डॉक्यूमेंट्स अदालत के अंदर इन्होंने पेश किए हैं मुखालिफिन ने, दैट होल्ड्स नो वेट, और उसको बैक करती है वो स्टेटमेंट जो कि जज साहिबान ने खुद दी जिस वक्त फैसला महफूज किया। नंबर 1। नंबर 2, ये समझना कि मियाँ साहब की रिप्लेसमेंट की गुफ्तगू शुरू हो गई है, मैं इस बात की बिल्कुल तरदीद करता हूँ। इस किस्म की कोई गुफ्तगू सरकारी या हुकूमती पार्टी के ऐवानों में नहीं हो रही है, ना किसी का नाम डिस्कस किया जा रहा है, और ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त
या किसी भी वक्त कोई लीडर जो है वो इस पाए का है जो कि मियां साहब की रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर वहां पे बैठ सके। हम ये समझते हैं कि फैसला जो है वो हकाइक पर मबनी होगा, फैसला फैक्ट्स पे मबनी होगा, और किसी भी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की लीडरशिप के ऊपर कोई कदगन या आपने कहा कि वॉलंटरली उनको स्टेप डाउन हो, ये एक थ्योरी है जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाम की महफिलों में चल रही है। मगर मैं ये समझता हूँ ये भी एक विश लिस्ट का हिस्सा है, क्योंकि जब किसी को समझ नहीं आती कि फैसला क्या होना है तो उनकी इंटरप्रिटेशन उनकी अपनी ख्वाहिशात और उनके दिमाग के मुताबिक शेख साहब एक चीज तो है, क्योंकि आप लोगों ने आपकी बात को आगे बढ़ा, आप उस पर ठीक है ना, हम जो कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हमारे पास कोई सबूत है। इस वक्त जो मौजू है, क्योंकि कोर्ट के अंदर है, सर्टेनिटी नहीं है, आपको भी ये आपको उम्मीद है कि आपके हक में फैसला आएगा, पीटीआई को उम्मीद है कि उनके हक में फैसला आएगा। यकीनन आपकी जमात के जो चंद लोग हैं, वजीर आजम साहब उनके बहुत करीब, क्योंकि ये ओपन डिबेट तो नहीं, जमात के अंदर भी घर में भी बैठ कर नहीं हो सकती, यकीनन उसके अंदर ये एक खदशा हो सकता है, एक रिमोट पॉसिबिलिटी, चले आपके हवाले से एक रिमोट पॉसिबिलिटी सही, लेकिन इसके बारे में यकीनन उनके चंद दोस्तों के अंदर वेरी फ्यू एक सर्कल होता है जिसका सर मैं ये समझता हूं कि ना कोई डिस्कशन है, नहीं इसमें मेरी इत्तला के मुताबिक डिस्कशन भी ना हम समझते हैं। नहीं सर, आपकी इत्तला गलत है ना जी। शफकत साहब, इतनी ओपन डिस्कशन नहीं हो सकती, इतनी नहीं कि आप तक खिलाफ पहुंच जाए, ऐसे नहीं होता। लेकिन मियां नवाज शरीफ या वेरी कोर कमेटी होती है, मियां नवाज शरीफ ही वजीर आजम है और मियां नवाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे। फैसला बिल्कुल हमारे हक में आएगा। हम समझते हैं कि हकाइक पे मबनी जो भी फैसला होगा वो हमारे हक में होगा और इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। ये सब चीजें, और फैमिली में कोई तनाव नहीं है, फैमिली में किस किस्म की डिवीजन नहीं है। कायद मियां नवाज शरीफ हैं और बाकी तमाम लोग उनके वर्कर हैं, और मैं ये समझता हूं कि सियासी भाई शेख वकास क्या भी क्या सकता है की स्टोरी से बाहर निकलने चाहिए। नहीं, एक बात और भी है ना, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली में पहली बात तो यकीन उन भाइयों में बहुत प्यार मोहब्बत है, सारे रिस्पेक्ट का रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि मियां साहब की औलाद, मियां नवाज शरीफ साहब की औलाद तो क्योंकि पार्लियामेंट में है ही नहीं, यानी मरियम बीबी तो पार्लियामेंट में है नहीं। अगर मियां साहब के खिलाफ फैसला आ भी जाता है तो हमजा साहब फैमिली में से मौजूद नहीं करना चाहते। नहीं, आप नहीं करें, आपका हक है, आप नहीं करें। बल्कि पहले चंद मिनट पहले मैं भी नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद सवाल यह है कि अदालत के अंदर फैसला या तो फिर आपको यह खबर हो कि फैसला आना क्या है। मुझे उम्मीद ऐसा नहीं है। नहीं, जो आपकी गुफ्तगू अगर कोई सुने तो वो यही कहेगा कि शायद आपको पता है कि फैसला क्या है। मैं माजी के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन बात यह है कि मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि यकीनन आपकी तरफ से यही बात आ सकती है, लेकिन बहरहाल चले आगे चलते हैं। नवाज शरीफ अदालत के अंदर एक जो शफकत महमूद साहब, एक बात और भी है कि अदालतों के स्ट्रक्चर्स और गुफ्तगू और तरह होती है, फैसले अक्सर और तरह आ जाते हैं। आपके खिलाफ भी बहुत कुछ कहा गया, आपके हक में भी कहा गया। इसी तरह चले जी, हम तो जो भी फैसला आएगा कबूल होगा। पब्लिक एट लार्ज उनके हक में भी बहुत कहा गया। अब तो मेरा ख्याल है एक बहस ये भी है, एक बहस ये भी है, जहां बहस चलती है, एक बहस ये भी है, वो कहते हैं अगर कोई ऐसा बड़ा जो भी फैसला आएगा हमें बिल्कुल मंजूर है, कबूल होगा। तो सारी पार्टियों के लीडरान जाएंगे, ये भी कहते हैं। वो तो कहते हैं खान साहब भी मौजूद है। नहीं, वो तो हो जाएंगे ना जी। अच्छा, कर लोगे। है, देखो ना शेख साहब, ऐसे फिर तो नहीं पढ़ेगा। नहीं, मैं नहीं पढ़ेगा। मैं नहीं पढ़ा जाता। कह रहे हैं कि हम नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा। इस किस्म का कोई फैसला नहीं आना, इस किस्म का वाशना। नहीं, वो तो थ्योरी और है सर। हम ये नहीं कह रहे, हम सर आपने बड़ा टाइम लिया, हम ये नहीं कह रहे हम नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। यही कह रहे हैं आप उनके साथ अगर ज्यादती हुई तो तमाम जमातें उसकी लपेट में आएंगी। नहीं, आप हमें अगर फैसला आपके खिलाफ फैसला आया तो क्या शेख साहब, क्या उसको आप जाती कहेंगे? अगर आपके खिलाफ जो बात मुबाहिसा है वो ये है सर, अगर खिलाफ फैसला आया तो वजीर आजम पाकिस्तान उसको आप जाती कहेंगे कि जो भी फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे, उसको हम कबूल करेंगे। लेकिन शफकत साहब, अभी आप कह रहे हैं ना अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो इलेक्शन कमीशन में पड़ा है ना। देखिए, फैसला चाहे हक में आए चाहे खिलाफ हो, फैसला मानना पड़ेगा जी। डायनामिक्स जो है वो बताती है कि फैसले में कितनी कुछ हमें बिल्कुल एतमाद है। अच्छा, मैं यहाँ पे कौम के सामने कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों जमातें बड़े जोर से कह रही हैं बड़ा एतमाद है। एक जमात सुप्रीम कोर्ट पे एक दफा हमला कर चुकी है, और आपका भी रिकॉर्ड को बहुत शानदार नहीं है शफकत महमूद साहब। लेकिन अगले मौजू की तरफ चलते हैं। बहरहाल, और अगला हमारा आज का मौजू है आपने ये राह जाते हमारा रिकॉर्ड में क्या है जी सुप्रीम कोर्ट के मामले में? आपके रिकॉर्ड में क्या नहीं है कि
क्या कहते हैं, माफी मांगी खान साहब से जाके। हर दाग है, अगर आप और मैं रिकॉर्ड शुरू कर देंगे सर, खान साहब ने माफी मांगी अदालत में जाके, अदालत के खिलाफ बयान दिए। आपने अदालत को क्या क्या नहीं कहा धरने में। चले अगला, जब कंटेम्प्ट आप पे लगी आपके लीडर के, तब जाके आपने माफी मांगी अदालत से। आपने भी माशाल्लाह। चले सर आगे। अगला आप मौजूद कहते काम है करते मुल्क बहुत के अंदर कुछ इस वक्त वो देखिए शफकत साहब, आपके लीडर ने बकायदा जाके अदालत से माफी मांगी थी। आपने बकायदा धरने में खड़े होकर उस वक्त दोषी किताबत में किसको छोड़ा था? अदालत को भी हो जाता है। चले इसको अगला मौजू है आज हमारा। शफकत साहब, अगर आप इजाजत दें तो अगले मौजू की तरफ आ जाते हैं। मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें तलखियां बढ़ती जा रही हैं। हमारा सियासी लिसान खराब होता जा रहा है और सियासी लिसान के साथ साथ बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। माजी में ये होता था, सियासत में बाजू मरोड़ने का अमल को नया नहीं है, जेली केस बनवाने का अमल को नया नहीं है। हमारे खिलाफ बहुत सारे केसेस बने, हमारे भी ऊपर इल्ज़ाम है कि हमारे दौर में भी कुछ लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन सबसे ज़्यादतियाँ ज़्यादा हमारे खिलाफ हुई, बहुत ज़्यादा शेख साहब। और अभी भी शफकत साहब पिछले दिनों हारूनाबाद में हमारी पार्टी के शौकत बसरा साहब हैं, जो पुलिस के रवैये के खिलाफ, जेली पर्चे देने के रवैये के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे थे। तो उनके उस पुरअमन जुलूस पे जो थाने के खिलाफ जा रहे थे, वहाँ के ग्रुप ने, जिनको एमपीए साहब तो खुद थे, एमएनए की भी और बाकी लोगों की ताकतवरों की बैकिंग थी, उस पर एक शख्स की, हमारे कारकुन की हलाकत हो गई, कुछ लोगों को जख्मी किया गया। बसरा साहब को भी हमें ले जाके कराची उनका इलाज कराना पड़ा। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया उसका और कहा गया कि उसका 48 घंटे में कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। वो जीआईटी बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी, 15 दिन हो गए, वो रिपोर्ट 16वां दिन है शायद, उस रिपोर्ट को आम नहीं किया जा रहा, पब्लिक नहीं किया जा रहा। और दूसरा ये कि कल हमारे एक नौजवान साथी बाबर सोहेल भट्ट, जो हमारे एमपीए के कैंडिडेट भी थे, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी वो जो हमारी तंजीमी मीटिंग थी उसको मौखर किया, क्योंकि उनकी शहादत की वजह से हमारी तकरीबात सारी मनसूख हुई। आज के दिन उनका फैसला होना था, जब वो प्रोबेबल कैंडिडेट थे लाहौर शहर के, या वो सदर होते या सेक्रेटरी होते तंजीम के अंदर, उनको रात बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। उनकी फैमिली की तरफ से इल्ज़ाम यह है कि उसके पीछे जो उस इलाके के एमएनए हैं, उनका, वैसे उनका ख़ानदानी तौर पे भी ये मसला रहा, लेकिन उन पर एक मुसलसल दबाव था। इसी वजह से वो कुछ पुलिस अफसर्स का नाम भी ले रहे हैं फैमिली वाले, उन पर दबाव था कि आप सुलह करो और मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार करो, क्योंकि ये वो नौजवान है जो वाहिद सीट पीपल्स पार्टी की शेख साहब लाहौर शहर से तीर के निशान पे जीते थे, और बड़े मजबूत लोग हैं। जी शफकत साहब। नहीं, बहुत ही अफसोसनाक बात है ये, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इससे पहले शौकत बसरा पे हुआ और इस किस्म के तशद्दुद के वाक़यात, कल हमारे कारकुन एक वर्कर्स मीटिंग करना चाह रहे थे, उस पर नून लीग वालों ने हमला कर दिया, खैमे फाड़ दिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें मिल के, हम तीनों मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन हमें यकीनन एक यक ज़बान होकर हमें ये कोशिश करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इस कल्चर जो है, जो अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है, जो वायलेंस का कल्चर है, जो मारपीट का कल्चर है, ये जो गुल्लू बटों टाइप का कल्चर है, आम आदमियों से हमले करवाना, वो कल्चर है, ये सारा कल्चर सियासत में ख़त्म होना चाहिए। सियासत के अंदर हमने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, मिल के काम करना है। जो चीज़ आप अच्छी करते हैं उसकी तारीफ़ करनी है, जो बुरी करते हैं उसकी तनकीद करनी है, कोई बेहतरी की तरफ जो जाना है उसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें मिलजुल के बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं इस पे बड़ा वाज़ेह कह दूं, पहले तो मैं आपसे भी अफसोस करना चाहूँगा, आपके जो पार्टी के जो वर्कर हैं जिनके हवाले से आपने गुफ्तगू की है, मेरी जो